Good afternoon, students. Today we are going to continue chapter 4 Weather and Climate. So, your first topic of today is elements of weather and climate. Weather and climate के elements क्या होते हैं? Temperature is the measurement of warmth और coldness of air around us. Temperature जो है, जो तापमान होता है, वो क्या करता है? मेजर करता है कि जो हमारे आसपास जो हवा चलती है, जो एयर है, उसमें कितनी ठंडक है और कितनी गर्मी है. ठीक. द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट द सेम. अब जो टेम्परेचर होता है या फिर जो बारिश का अमाउंट होता है, जो रेनफॉल होता है, वो हर जगह पे अलग होता है. ठीक है. विश्व के जितने भी अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है और जो रेनफॉल होता है वो अलग अलग होता है, हर जगह सेम नहीं होता. सो एज वी ट्रैवल फार एंड वाइड वी स्पॉट डिफरेंसेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ वेरियस प्लेसेस. अब जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं जितने भी दूर, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं हर जगहों पे. देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. The amount of water vapor और moisture present in the air is known as humidity. अब जितने भी अमाउंट होता है वाटर वेपर का या फिर जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. द डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब जो ह्यूमिडिटी की डिग्री होती है किसी भी जगह की, वो किससे जुड़ी होती है, किससे रिलेटेड होती है कि सी से उसका कितना डिस्टेंस है. द क्लोज़र द प्लेस इज़ टू द सी. जितने भी क्लोज़र सी से वो जगह होगी, जितने सी से वो पास में जगह होगी, द मोर ह्यूमिड इट इज़, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी. ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस इन द रेनी सीजन. किसी भी जगह की जो ह्यूमिडिटी होती है वो बारिश के मौसम में बढ़ जाती है. एज द एयर कैरीज मोर मॉइस्चर इन इट देन. क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से किसी भी जगह की जो ह्यूमिडिटी है वो रेनी सीजन में इंक्रीज़ हो जाती है. दैट इज़ वाई वी स्वेट अ लॉट इन द रेनी सीजन. और इसी वजह से हम बारिश के मौसम में ज़्यादा स्वेट करते हैं, स्वेटिंग हमें ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज इट कॉजेज रेनफॉल. और जो ह्यूमिडिटी होती है वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है. क्योंकि इसकी वजह से बारिश होती है. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल. और जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से स्नोफॉल होता है. ठीक है, बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे बारिश नहीं होती. जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से स्नोफॉल होता है बारिश की जगह. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. अब उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. सो फर्स्ट इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड रिफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड जो है वो क्या होता है कि किसी भी जगह का जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड. Equator receives more sunlight than any other place on the earth as it is the closest to the sun. Equator जो है वो सूर्य की किरणों को रिसीव करता है किसी भी जगह से ज़्यादा. ठीक है, कोई जो पृथ्वी की कोई भी दूसरी जगह है उससे सबसे ज़्यादा सूर्य की जो किरणें हैं वो इक्वेटर रिसीव करता है. क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करते हैं पोल्स की तरफ, जो द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस. तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, घटने लगता है. दिस वेरिएशन इज़ ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ एंड द एंगल एट विच द सन्स रेज फॉल ऑन इट. और ये जो बदलाव होता है, ये जो चेंज होता है, ये किसकी वजह से होता है, अर्थ के शेप की वजह से और एंगल की वजह से जिस पे सूर्य की जो किरणें हैं वो फॉल कर रही होती हैं, पड़ रही होती हैं. ओके. We know that the earth is spherical in shape and its axis is tilted. अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पृथ्वी का शेप है वो स्फेरिकल है और इसका जो एक्सिस है वो झुका हुआ है. Hence the rays of the sun fall either vertically or slanting on its surface. और जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती हैं, या तो वर्टिकली फॉल करती हैं या फिर तिरछी फॉल करती हैं सरफेस पे. The vertical rays pass through a less volume of atmosphere and hardly lose heat. और जो vertical rays होती हैं वो पास करती हैं less volume, ठीक है,
एटमॉस्फेयर की लेस वॉल्यूम ये पास करती हैं जो वर्टिकल रेज होती हैं, और ये हीट को बहुत बहुत कम लूज करती हैं, ठीक है, हीट को कम खो पाती हैं। सो दैट इज़ वाई द रीजन्स नियर द इक्वेटर विच रिसीव डायरेक्ट सनरेज आर वार्मर। और इसी वजह से जो रीजन्स होते, जो क्षेत्र होते हैं इक्वेटर के पास के, वो सूर्य की किरणों को डायरेक्टली रिसीव करते हैं और वो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। On the other hand, the slanting rays pass through a large volume of atmosphere and lose heat in the air. और दूसरी तरफ जो तिरछी किरणें होती हैं सूर्य की, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर से पास करती हैं और ये हीट को लूज कर देती हैं हवा में। Thus the regions away from the equator which get slanting rays of the sun are cold. तो और इसी तरह वो क्षेत्र जो कि इक्वेटर से थोड़ी दूरी पे होते हैं, जिन पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, वो रीजन्स जो हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.